हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, हम लोगों ने स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ याद किया होगा। स्कूल में ना जाने कितना कितना कुछ किया है। मैंने भी स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा, मैंने भी अपने स्कूल में बहुत कुछ सीखा, मैंने भी अपने स्कूल में बहुत कुछ समझा। अभी थोड़े दिनों से मेरे दिमाग में वही स्कूल की मेमोरीज़ का एक फ्लैशबैक हो रहा है। सारी चीज़ें जो मैंने अब तब से लेके अब तक सीखी है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से अब तक जो मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं मेरे दिमाग में वो चल रही हैं। स्कूल लीव करने के बाद यूजुअली उसकी सारी मेमोरीज दिमाग में एक बार आपके आ जाती हैं। सारे इवेंट्स एक एक करके आपके दिमाग में से निकलने शुरू हो जाते हैं। आप सारा कुछ एक बार से दोबारा याद करते हो कि मैंने यार स्कूल में वो कितना अच्छा दिन था, वो इवेंट कितना अच्छा था, है ना। मतलब ऐसी सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मैं अपने स्कूल का एक टॉपिक उठाऊंगी जो पता नहीं कितने टाइम से कितने टाइम तक पढ़ाया ही जाता था। एक सबसे बेसिक ऐसे होता था हमें मॉर्निंग वॉक का, ऐसे शुरू हुए मॉर्निंग वॉक, माई सेल्फ के बाद एक मॉर्निंग वॉक कैसे आता था, और पता नहीं कितने ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्टोरीज होती थी, है ना। एक मॉर्निंग वॉक का भी होता था, जैसा मुझे याद है वो हमेशा पढ़ के उसमें से पूरे नंबर भी लेके आते थे। वो पढ़ाया भी जाता था, समझाया भी जाता था, लेकिन कभी बताया नहीं जाता था कि ये सारे काम तुम्हें भी करने हैं। स्कूल में बहुत कुछ पढ़ाया गया है, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पता नहीं कितना कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन कभी बताया नहीं कि ये सारी चीज़ें तुम्हें भी करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब है पढ़ाया जाता है लेकिन बताया नहीं जाता। मतलब कि थ्योरेटिकली तो हम हर एक चीज़ के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। ये मॉर्निंग वॉक ही ले लो, मॉर्निंग वॉक कब से पढ़ाया जा रहा है, कितने हमें एक एक एडवांटेज पता है इसका, लेकिन हमें भी करनी होती है ये नहीं पता। मुझे तो अभी लास्ट ईयर से मैंने कंसिस्टेंटली एक वॉक लेना शुरू किया, कंसिस्टेंटली वो एक कंसिस्टेंसी बनी मॉर्निंग वॉक की। उससे पहले तक का कोई अता पता नहीं था। वो भी लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा फ्री थे तो इसलिए ये हैबिट फॉर्म होगी अपने आप, नहीं तो उससे पहले बिल्कुल भी कुछ दिमाग में नहीं था। ये तो बचपन से ही जो चीज़ हमारे दिमाग में बिठाई जाती है वो तो हमारी वैसे ही हैबिट बननी चाहिए। ये मैंने सबसे इजी एग्जांपल ली मॉर्निंग वॉक की। बचपन से बताया जाता है ना, सुबह तुम्हें वॉक करनी चाहिए, रिफ़्रेश हो गई, ये होगा वो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कभी इम्प्लाई नहीं करवाया जाता। पेज तो बहुत भर देंगे लिख लिख के। बताया क्या जाता है मॉर्निंग वॉक का होमवर्क होमवर्क मिला हमें मॉर्निंग वॉक, ऐसे लिख के लेके आना है मॉर्निंग वॉक, पेज भर दो, 10-10 बारी लिख के आओ। लेकिन कभी कोई ऐसा टीचर मिला है जिसने कहा है कि मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया, कल स्कूल आने से पहले तुम्हें 10 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक करके ही आनी है। कभी नहीं दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमें कभी पढ़ाया नहीं गया, बहुत ही कम। ये उस एज की बात है जिसमें हमारा बेस फॉर्म होना शुरू होता है। वहाँ पे हमें थ्योरेटिकली सारा कुछ पढ़ाया गया, इसलिए हम थ्योरेटिकली प्रिपेयर्ड है हर एक चीज़ के लिए। वी कैन राइट थ्योरीज एंड ऑल, बट वी आर नॉट प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड। मुझे तो मॉर्निंग वॉक का मतलब ही पिछले साल पता लगा कि सच में इट्स रिफ्रेशिंग। पेज पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो लिख के पूरे नंबर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो चीज़ तुम्हें असलियत में ना पता हो। अब काफ़ियों को ये बात सही भी नहीं लगती होगी, लेकिन आई ऑलवेज टेल यू कि आई वॉन्ट टू शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सर्टेन थिंग्स। हमें साइंस और या फिर फिज़िक्स में ये चीज़ तो बताई गई कि रॉकेट्स ऐसे बनती हैं, लेकिन हम अपनी रॉकेट कैसे बना सकते हैं ये कभी नहीं बताया गया। इट साउंड्स रिडिकुलस, राइट, क्योंकि कभी बताया ही नहीं गया। रॉकेट इस तरह से बनती है, वो लोग इस तरह से बनाते हैं, ये लोग स्पेस में गए, ये लोग मून पे गए, ये तो सब बता देते हैं, लेकिन क्या हम भी स्पेस पे जा सकते हैं, क्या हम भी मून पे जा सकते हैं, ये कभी किसी ने नहीं बताया। टीचर पढ़ाते हैं वो जनरल नॉलेज वाले सारे क्वेश्चंस, ये लोग इतने बड़े स्टार्स बने, इनको हम लेजेंड्स कहते हैं, लेकिन कभी किसी ने बताया कि तुम लेजेंड कैसे बन सकते हो। आज अगर हमें बड़े सपने देखने से डर लगता है, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें कभी बताया ही नहीं गया। अगर आज एस्ट्रोनॉट बनने का सपना भी बहुत बड़ा लगता है, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें कभी बताया ही नहीं गया। हमें एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ाया तो गया, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि तुम भी एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। हमें वो सबके नाम बताए गए जो मून पे पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, दूसरे नंबर पे, सारी सीरीज़ याद है, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारा कौन सा नंबर होगा उसमें। पता है ये चीज़ स्कूल में थोड़ी पढ़ाई जाती है। स्कूल का मतलब है तुम्हें याद करना है, नॉलेज गेन करनी है, लेकिन वो ड्रीम्स का क्या। कहते हैं जिस बंदे को बहुत बुरी तरह आजमाया गया हो, जिस बंदे को बहुत बुरी तरह टेस्ट किया गया हो, वो जल्दी किसी पे यकीन नहीं करता। हमें भी तो इस बुरी तरह से टेस्ट किया गया है। जैसे ही 3-4 साल का होता है बच्चा, उसे उसी रैट रेस में डाल देते हैं। कभी सोचा है कि हम बच्चे को स्कूल ही क्यों भेजते हैं कहीं और, हम उसे स्पिरिचुअलिटी गेन करने के लिए, या फिर उसे एक उसे प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए क्यों नहीं भेजते। सभी स्कूल भेज रहे हैं, हमने भी स्कूल भेज दिया और वो उसी रैट रेस में लग गया। आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीबडी, लेकिन बहुत से पेरेंट्स कह लो, टीचर्स कह लो, या लोग रिलेटिव्स ऐसे होते हैं,
या फिर कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपने आप को उस कंपटीशन में ज़बरदस्ती सबसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को सबसे टॉप पे देखना चाहते हैं और उसके लिए वो अपने सारे सपने छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें जो उन्हें करनी है वो छोड़ देते हैं और सिर्फ दूसरों को हराने में लग जाते हैं। इस रेस में उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि असलियत में उन्हें क्या करना है। वो दूसरे बंदे को देखते हैं जो वो कर रहा है, मैंने भी वही करना है। उस रेस में दौड़ते दौड़ते वो इतनी बुरी तरह से गिरते हैं कि उनसे दोबारा उठ नहीं होता। अब इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है। हम ब्लेम किसको कर सकते हैं? अब देखो, हमें एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस, आपको भी कोई मॉरल वैल्यूज़ वाले ऐसे सब्जेक्ट्स आए होंगे। उसमें मैं बहुत बार सारी मॉरल वैल्यूज़ बताएगी, तुम्हें पेशेंस रखनी है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, या फिर डिसिप्लिन से रहना है। पढ़ाया, सारा कुछ किया, नंबर भी हर एक में आए, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में कैसे इम्प्लाई करना है ये कभी नहीं पता चला। डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस रखनी है, जितनी मर्जी बुरी बुरी चीज़ें हो जाए तुम्हें फिर भी हिम्मत रखनी है। ये पढ़ाया बहुत बार गया, समझाया भी गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि तुम वैसा कैसे कर सकते हो। कितनी तरह के डर होते हैं, कितनी तरह के फोबियाज़ होते हैं, ये तो बहुत बार याद करवाया गया, बहुत बार पढ़ाया गया, लेकिन उस डर के ऊपर कैसे उठना है ये कभी नहीं बताया गया। ऐसा क्यों होता है? It may feel like it's so ridiculous, I may feel like crazy for you, but this is what I think about it, कि हमें प्रैक्टिकली क्यों नहीं बताया जाता। थ्योरेटिकली तो सब चीज़ें पता है हमें, थ्योरेटिकली हम हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हैं। अगर आज पूरा क्वेश्चन लिख के आ जाए लाइफ प्रॉब्लम्स का, इस प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे, तो हम उसमें से पूरे नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लाई करना है, अगर हम उस सिचुएशन में हैं तो उसके साथ कैसे डील करना है, ये आज हम नहीं कर सकते, क्योंकि कभी बताया नहीं गया। इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ हमेशा हमें थोड़े थोड़े हिंट्स देती है किसी चीज़ के। जो भी चीज़ है, हम सिर्फ थोड़े थोड़े हिंट्स मिलते हैं। अब वो स्कूल की सारी चीज़ें, मॉर्निंग वॉक से लेकर रॉकेट बनाने तक की सारी चीज़ों के हिंट है, बुक में उन्होंने हमें पढ़ा दिया। बुक्स में हमें सिर्फ बताया जाता है कि ये काम कैसे होता है, उसे हमें कैसे करना है ये सिर्फ हमारे ऊपर है। वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी नहीं है, ये उनकी जॉब में नहीं आता। रॉकेट्स बनते ऐसे हैं, रॉकेट से ऐसे मून तक जाया जाता है, ये भी बता देंगे, लेकिन हम अपनी रॉकेट बना के हम उस रॉकेट में बैठ के कैसे जाएं, इसको देखकर तो शायद वो भी हंस पड़ेंगे। उनकी नज़र में तो यही पढ़ाना होता है। अब तुम्हें अपने ये पढ़ाई को कैसे लेना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल्स गलत हैं या फिर वो सारी मैनेजमेंट वगैरह गलत है, उस पर तो हम सवाल ही नहीं उठा सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, चेंज हमें ही होना पड़ेगा। वो हमें सिर्फ ये बताएंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, हम उसे कैसे करें ये हमें डिसाइड करना है। और जैसे जैसे मैं इसके बारे में और सोचती गई कि यार कैसे कैसे मैंने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, मुझे सारी चीज़ें क्यों नहीं आती। आज रॉकेट्स के बारे में पढ़ा है, ये सारी फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आज हमें क्यों नहीं आती, हम क्यों नहीं प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर सकते। सारी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा है, माइंड कंट्रोल के बारे में पढ़ा है, डिसिप्लिन के बारे में पढ़ा है, प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, किस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा। लिखने को तो आज उसके बारे में पेज भर दें, बुक लिख दें, लेकिन अगर हम उस सिचुएशन में आ गए तो हम क्या करें, तो वो थ्योरेटिकल चीज़ें कहीं काम की नहीं रहती। सो इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, माइंड इट दैट इट्स जस्ट योर ड्यूटी टू इम्प्लाई दोज थिंग्स इन योर लाइफ। वो आज जो भी पढ़ा रहे हैं उन्होंने सिर्फ पढ़ाना है, उनका मतलब है तुम्हारे दिमाग में बिठाना। उस चीज़ को, उस काम को करना कैसे, वो तुम्हारे ऊपर है। एग्ज़ाम्स में बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम तो पूछे जाते हैं, रिचेस्ट पर्सन के बारे में बताया जाता है, हम कैसे बने ये नहीं बताया जाता। इसीलिए बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, यू आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कोई और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तुम्हें ऊपर नहीं पहुंचाएगा, वो तुम्हें खुद ही पहुंचना है। वो सिर्फ बताएंगे कि दूसरे लोग ऊपर कैसे पहुंचे, वो सिर्फ बताएंगे कि ऊपर कैसे पहुंचा जाता है। तुम्हें ऊपर कैसे पहुंचना है ये सिर्फ तुम्हें ही देखना है। मेक श्योर कि ये थ्योरेटिकल चीज़ों को छोड़कर थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। अगर तुम क्लास में हो, क्लास में तुम्हें सिर्फ नंबरों के ऊपर जज किया जाएगा, और बहुत से लोग इसको बहुत बड़ी जजमेंट मानकर सारी लाइफ रोते रहते हैं कि स्कूल मेरा अच्छा नहीं गया, क्योंकि स्कूल में उन्होंने सिर्फ तुम्हें एक एस्पेक्ट से जज किया कि तुम्हें वो कितनी थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस बेस पे जज किया। सिर्फ एक एस्पेक्ट पे जज करके उन्होंने हमें मीडियोकर कह दिया, सिर्फ एक एस्पेक्ट पे जज करके उन्होंने हमें एवरेज कह दिया, बिलो एवरेज कह दिया। सिर्फ ज़्यादा नंबर के कारण हमें उन्होंने ब्रिलियंट कह दिया, और हम उस बात को दिल पे लगा के बैठ गए कि मेरे नंबर कम आए थे, आई एम बिलो एवरेज। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करेंगी अगर तुम्हें प्रैक्टिकली सिचुएशंस या चीज़ों को हैंडल करना आता है। 12th में हमें 10th के मार्क्स पे जज किया जाता है, हमारी डिग्री में 12th के मार्क्स में जज किया जाता है, हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमारी डिग्रीज़ को लेकर जज किया जाता है, हर एक चीज़ पर, ये चीज़ों पर तो जज किया जाता है। लेकिन कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली हम किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता।
ये तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। ये चीज़ें तो सिर्फ लाइफ ही जज करती है। ये चीज़ों को सिचुएशन जज करती है कि तुम किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकते हो। ये लाइफ के ऊपर है, नेचर के ऊपर है। वो तुम्हें अलग अलग टेस्ट जो नेचर की तरफ से मिलते हैं ना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। और अगर तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो पाएंगी। सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। नाउ इफ़ यू लाइक इट, इट्स जस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये फिर से वही क्लीशे सा टाइप हो गया, but anyway, thank you so much for watching. I don't want your like, subscribe, just thank you so much for watching. I just want you to think about it कि क्या सच में तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? सिर्फ यही बताया जाता है कि कोई काम कैसे होता है, तुम उसे कर सकते हो, ये नहीं बताया जाता ना। Just think about it. Thank you so much for your time. Take care.